नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, जिसको आप 31 अगस्त शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। अगर आपने ये टेस्ट दे दिया है तो अपना मॉक नंबर जरूर शेयर कीजिए, या आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने मॉक से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स के कंप्लीट 25 के 25 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो आशा करता हूँ कि हर लाइव मॉक के साथ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज कर रही होगी। कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता है, पीडीएफ वगैरह के लिए भी आप हमारे साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अ स्टूडेंट स्कोर 75% ऑन अ एग्जाम, इफ ही स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर हिज परसेंटेज वुड बी 90%। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। अब आप देखिए पहले 75 था, अब कितना हो गया, वो 90%, अब वो अंक प्राप्त कर रहा है। तो इसका मतलब 15% का इंक्रीमेंट हो गया। इस 15% के इंक्रीमेंट से उसको 15% ज़्यादा 15 नंबर ज़्यादा मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1% की वैल्यू आपको 1 नंबर के बराबर है, ठीक है ना। तो 100%, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वो 100% ही होता है अपने आप में नंबर, तो यानी कि वो 100 नंबरों का क्या होगा, एग्ज़ाम रहा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये विदाउट पेन आपको करना था, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी पेन यूज़ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर सक्सेसिवली बाय दिस नंबर्स द रिमाइंडर्स, ये बचते हैं, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 15 डिवाइड्स द सेम नंबर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई कर रखा है कि 1 है, तो अब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले हम इस तरीके से कुछ इसका पैटर्न बना लेते हैं। पहले हमने 5 से डिवाइड करा, फिर 7 से, फिर 11 से। 7 में जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो 2, 3, 4 बचता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्वोशंट 1 बच जाता है। तो अब चलिए अब हम इसको नीचे से ऊपर, जो सक्सेसिव का होता है वो ऊपर से नीचे डिवाइड करते हैं, लेकिन जब हम ऊपर का नंबर निकालना होता है हमको ये नंबर, तो हम नीचे से शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं क्या है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया है ना, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो अब क्या नाम है, लास्ट क्वोशंट 1 है। तो आप देखिए 11 को 1 से इंटू कीजिए, 11, ठीक है, इंटू कीजिए, और यहाँ से इसमें जोड़ दीजिए इसको। तो 11 में 1 इंटू किया तो 11 और 4 जोड़ा तो ये हो गया 15। सेम इसी तरीके से हमको इसको इंटू करना है और इधर हमें ये जोड़ देना है। तो 15 में 7 से इंटू करते हैं तो 105, और 3 जोड़ देते हैं तो 108। सेम यहाँ से हमें इंटू करना है, तो ये कितना हो जाता है 540, और 2 जोड़ देते हैं तो 542, ये आ गया। यही वो नंबर है स्टार्टिंग का, है ना। अब इस नंबर को आपको क्या करना है, इस 542 को डिवाइड करना है किससे, 15 से, और इस केस में आपको रिमाइंडर बताना है। तो 15 से 3 बार करेंगे तो 45 हो जाता है, फिर बच जाता है आपका कितना, 5 4 9, तो ये हो गया 2 से 92, और 6 से करेंगे तो कितना हो जाता है 90, तो रिमाइंडर बच गया आपके पास 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3 हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस आपको ये दे रखा है, ये कट किए गए हैं कहाँ से, स्फेयर ऑफ रेडियस 21 से, ठीक है, ये स्फेयर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बताना है। कोई फिगर नहीं बनाएंगे इसके अंदर, सीधा हम फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा हमारे पास कितना, देखिए ये यहाँ भी आर क्यूब आएगा और यहाँ भी आर क्यूब आएगा। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस 21 को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 3 21, है ना। तो ये 4/3 आर क्यूब हो गया, 4/3 आर क्यूब हो गया। अब ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है ऐसे हेमिस्फेयर, तो ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा ना, 3 × 2/3 पाई, फिर आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ये 7 × 2, यानी ये ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें से हम क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से हम 2/3 बाहर निकाल लें, फिर पाई बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं 7 का क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा आपके पास 2 × 3 का क्यूब, माइनस कर लीजिए आप 3 × 2 का क्यूब, यही बच गया ना अंदर, है ना। 2/3 पाए, 7 क्यूब निकल गया, 2 क्यूब 3, इस तरीके से ऐसे निकल गया। अब आप चाहें तो उसमें से 2 और 3 और कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। इसमें से अगर हम चाहें तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 7 से, ये 7 का हो गया, स्क्वायर चला जाएगा, ये 22 हो गया, ये 49 हो गया, और यहाँ से मैंने 6 कॉमन निकाल लिया है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये अंदर आ गया आपके पास 5, है ना, 9 में से 4 गया। अब आप यहाँ पे एक देखिए कि 6 पंजे 30,
30 आ रहा है, और इसमें से अगर मैं देखता हूँ तो 1 0 तो मेरे पास आएगा ही आएगा, 3 से ये 2 बारी में चला गया, तो देखिए ये 5 दूनी 10 यानी 1 0 वाला ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते। अब हम और देख लेते हैं कि 2 से 2 बार गया 4 हो जाएगा, 4 9 36, तो यानी कि 6 0 वाला ऑप्शन होगा, तो 6 0 वाला एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमने यूनिट डिजिट से इसको कर लिया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे को ये वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो जब आप ये ए को दोनों साइड ले लेते हैं, ये बी को यहाँ दोनों साइड और ये सी को दोनों साइड, तो यहाँ क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपके पास 9/a प्लस 11 9 माइनस 9/b प्लस 11 माइनस 9/c बराबर 0। ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जब ये सारे जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक साइड ले जाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है 9 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहाँ आ जाता है 3 टाइम्स 11। तो देखिए 3 से ये 3 बारी में चला गया। अब आप एक्सप्रेशन अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ निकालना है हमें 6, तो इसको आप दुगना कर दीजिए। इसका जब आप दुगना करेंगे तो इधर भी आपको दुगना करना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा 22, तो यानी इसका 22 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ ड्रोन इज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर अबव अ लेक, फ्रॉम अ ड्रोन पोजीशंस द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू अपोजिट पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑन आइदर साइड ऑफ द लेक आर 30 एंड theta respectively. If the width of the lake, the horizontal distance between those 2 points is 900 meter, then find the distance from one point to the altitude of the flying drone where the angle of depression is इतना, और पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है। तो देखिए ये मान लेते हैं ये ड्रोन इस हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, ये आपका ये यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर लेते हैं अब हम। ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 250 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई दे रखी है 900 मीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं क्या है, ये 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखते हैं तो 1030 क्या होता है, 1030 होता है 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी आ रही है, 250 मीटर, है ना, और √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 250 गुणा √3। √3 की वैल्यू हमको क्या लेनी है, 1.7, तो ये होनी है 1.7। तो ये देखिए पॉइंट हट जाएगा इस 0 से, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 85, और ये हो जाएगा कितना आपके पास 42, है ना। तो 425 मीटर का क्या हो गया, किसकी वैल्यू आ गई, √3 की, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 425, और टोटल है 900, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 475 मीटर की, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा 475 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 900 में से 425 माइनस करा तो 475। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। आगे देखिए कहता है कि अ कंटेनर हैज 80 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विद 20% सॉल्ट, 16 लीटर इज रिमूव एंड रिप्लेस विद प्योर वाटर, व्हाट इज द सॉल्ट परसेंटेज। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सॉल्ट मान लेते हैं और सॉल्यूशन है तो यानी कि वाटर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 1 का 5 पे, यानी कि 5 टोटल है हिस्सा, 5 पार्ट टोटल है सॉल्यूशन का, है ना, सॉल्यूशन का, जिसमें से 1 पार्ट सॉल्ट है, तो बचा हुआ कितना, 4 पार्ट क्या हो गया, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि इस 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 80 लीटर, है ना। तो ये कितना गुना है, सीधा सीधा 16, तो इसको आप 16 से गुणटू कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 16 लीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, हम कैलकुलेशन को कितना ध्यान से करना है हमें, ताकि टाइम बचाना है। यहाँ पे क्या करता है, कह रहा है कि ये 16 लीटर रिमूव किया और रिप्लेस विथ प्योर वाटर, है ना। 16 लीटर रिमूव करा गया है सॉल्यूशन को और प्योर वाटर से रिप्लेस किया है, और हमने बाद में सॉल्ट परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो सॉल्ट पे फ़र्क आएगा हम वही देख लेंगे, क्योंकि 16 निकाल के 16 जो उसने निकाला 16 फिर ऐड कर दिया है ना प्योर वाटर को, तो टोटल जो 80 लीटर का सॉल्यूशन है वो 80 ही रहेगा, लेकिन हमारे को सॉल्ट में चेंज आ रहा है तो हम सीधा सॉल्ट निकालते हैं। तो देखिए ये हो गया 16 लीटर, 16 लीटर निकाला, 16 लीटर में से जो निकलेगा ना वो 1 हिस्सा सॉल्ट का और 4 हिस्सा पानी का निकलेगा। ठीक है, तो 1/5 कर लीजिए आप किसके, 16 के, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.2 लीटर जो इसने निकाला है क्या है,
सॉल्ट निकाला है। तो यहाँ से अब आप 3.2 लीटर सॉल्ट निकाल दीजिए। अगर आप निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 12.8 लीटर जो इसके अंदर अब सॉल्ट पड़ा है ना, फाइनल के अंदर। अब परसेंटेज है तो निकाल लेते हैं परसेंटेज हम बड़े आसानी से। तो देखिए 12.8 लीटर हो गया। अब हमारे पास टोटल तो 80 का 80 था, चेंज नहीं हुआ, 100, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इस 0 से हट जाएगा, ये 8 से यहाँ कट गया। 8 से जब आप इसको काट देंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा आपके पास, एक बारी में, है ना। और ये कितनी बारी में, 6 बारी में 48। तो 16% अब सॉल्ट का सॉल्यूशन रह जाएगा, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये थ्योरी का क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। इसको हम इन सेंटर कहते हैं। जब भी आपने ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल पढ़े होंगे उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स पढ़े होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेज बाय 4.5 kg when one of them whose weight is 43 kg is replaced by new person। अब एक चीज ध्यान रखना है कि अगर एवरेज वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो आदमी आया है उसका वेट जो है ज्यादा है एवरेज वेट से, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 4.5 किलो कितनों पे बढ़ रहा है, कितनों पे बढ़ रहा है, 8 पे। तो इन टोटल अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना किलो जो है 8 के 8 में बढ़ा है। तो ये बढ़ा है आपके पास 40 हो जाएगा, 32 और ये 4 36। तो यानी कि 36 kg का इन टोटल इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। कितने का इंक्रीमेंट आया, 36 kg का टोटल सब पे इंक्रीमेंट आया है। प्लस अब ये 43 kg से वो रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो यानी कि इस 43 kg को भी साथ में अब आप ऐड कीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 79 kg। तो यानी कि जो नया वाला आदमी आया है, न्यू वाला, उसका जो वेट है वो कितना है, 79 kg। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6 आदमी और 8 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वहीं पे 26 मैन एंड 48 वुमेन्स उस काम को 2 दिन में करते हैं, ठीक है। इक्वेशन इक्वेट हो रही है यहाँ पे 2। तो अब आप देखिए 6 आदमी 10 दिन में काम करना यानी कि 60 मैन, और यहाँ पे 26 मैन 2 दिन के अंदर काम करना। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, ये 52 मैन। तो 60 में से 52 मैन गया तो ये 8 मैन बच गया, बराबर कर दीजिए। 8 वुमेन 10 दिन यानी कि 80 वुमेन, एक तरीके से ये हो गया। 48 वुमेन यहाँ पे 2 डेज, यानी कि अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 16 हो गया ना। और 96 वुमेन, है ना। तो 96 में से 80 वुमेन्स को आप काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 वुमेन, है ना। ये मैन को मैं एम से लिखता हूँ, वुमेन को डब्ल्यू से। तो यहाँ से अगर मैं मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूँगा तो 2:1 आ गया, ठीक है। अब मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क देखिए कि 6 मैन यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना। 12 प्लस 8 वुमेन, 8 कम 8 हो जाएगा, और इसको गुणा कर दीजिए आप 10 दिन से। तो ये टोटल वर्क है जो हमको कराना है। अब किससे कराना है, 15 आदमी। 15 आदमी की अगर मैं बात की जाए तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 और 20 एकम 20, तो 30 और 20 50, ये हो गया इस तरीके से, है ना। तो देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, और ये 20 होता है, 5 से ये 4 बारी में चला जाएगा। तो यानी कि 4 डेज में ये काम कंप्लीट होगा, 4 डेज में ये काम कंप्लीट होगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है एग्जाम के अंदर। अब मैं फटाफट लिख देता हूँ कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ये इक्वेशन आई है यहाँ से। देखिए ये कहता है कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, बराबर हो जाता है वहीं 26 मैन किसी काम को 48 वुमेन के साथ कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो आएगा 2 स्टेप 3 स्टेप के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क निकालने का मतलब क्या हो गया आपका, 12 प्लस 8 गुना 10, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल वर्क, है ना। तो ये हो जाएगा 20 गुना 10 यानी कि 200 यूनिट का टोटल काम आपको कराना है। अब ये 200 यूनिट का टोटल काम किससे कराना है, 15 मैन प्लस 20 वुमेन। 15 मैन की अगर मैं बात करता हूँ, 2 एफिशिएंसी, 20 वुमेन यानी वुमेन की 1, तो 15 दूनी 30 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 50। तो ये हो गया 50, यहाँ से आ जाएगा 5 4 जाए, तो ये 4 डेज, ठीक है। ये इसका आंसर है। हमें एग्जाम में लेकिन इतना ही करना है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा इज 4.8, ईच वैल्यू ऑफ डेटा इज डिवाइडेड बाय 4, तो न्यू वेरिएंस। अब आप देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, वो होता है आपके पास स्क्वायर रूट सिग्मा स्क्वायर, है ना, जिसको आप वेरिएंस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप इसको कहते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है,
तो अब आप यहाँ पे वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आप निकालेंगे तो दो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.8 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कहता है हर डेटा 4 से डिवाइडेड है, तो जो न्यू वेरिएंस आ जाएगी ना, न्यू, वो क्या हो जाएगी, जो पुरानी होगी वेरिएंस उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूले बेस्ड होता है। अगर आप इस वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो देखना पड़ेगा। फिर उससे ऊपर अगर आप उल्टा जाते हैं हम कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला आएगा पहले हम वो लिखेंगे, वेरिएंस फॉर्मूला लिखने में हमारे क्या क्या टर्म्स आते हैं वो देखेंगे। उन टर्म्स में हम डेटा में देखते हैं, अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या उन जो टर्म्स वेरिएंस निकालने के लिए जो चीज़ हमको चाहिए उसमें क्या क्या फ़र्क आ रहा है, तो वहाँ से, तो जब आप इन सबको इंक्लूड करेंगे तो आप ये देखेंगे एट लास्ट कि आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके डेटा को भी आपको उसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 4.8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर, तो इसको आप वे क्या कह सकते हैं, 1.44। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन में अगर आप इस वाले को देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं इसको ना कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं +1 कर देता हूँ क्योंकि ये -1 +1 कट जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हो गया, मैंने लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि अब हम क्या करते हैं, हम इस वाले इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए m-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 + √3। ठीक है ना, और मैं अगर बोलता हूँ 1/m-1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/√3 + 1/√2। इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, है ना, इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये √3 - √2 आ जाएगा। नीचे a² - b² की आइडेंटिटी लगाएंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया ऐसे। और अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए m-1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, m-1 की वैल्यू आपको दे रखी है √2 + √3 प्लस 1/1 की यहाँ पे आप देखिए वैल्यू दे रखी है √3 - √2 + 1। तो देखिए आप यहाँ से √2 से √2 चला जाएगा, ये 1 + 2 √3 बच जाएगा। यही आपका आंसर है जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है, कहाँ, ऑप्शन ए में, 1 + 2 √3। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि द ग्राफ ऑफ 5y - x = 7 कट दी x एक्सिस एट दिस पॉइंट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे ये बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब y जो होगा ये हमारा b, ये हो जाएगा 0। तो जो पॉइंट आएगा वो एक्चुअल में P पॉइंट A0 होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको पुट कर लीजिए वैल्यू, तो 3 × 0 - 2a ये हो जाएगा एक्चुअल में। तो हमें -2a की वैल्यू निकालनी है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को रख देते हैं कि ये लाइन, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y को कर दीजिए 0। y को जब आप 0 कर देंगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -7। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप x की वैल्यू -7 आ गई, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई आपके पास -7। a की वैल्यू -7 आ गई, तो यहाँ पे आप -7 रख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 14। यही इसका आंसर है जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ये। अब इसको आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, तो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे करूँगा, देखिए इस साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर को मैं एस से डिनोट करूँगा, ये आ जाएगा 119/169। ठीक है, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 में से जब आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी आपके पास 50/169, ये हो गई ऐसे। तो देखिए 2 से जब आप काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 5/13। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इस थीटा की वैल्यू आपके पास 5/13 है, तो ये है 12। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होती है। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे जो सेक होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस बाय बेस का मतलब क्या है, आपके पास 13 का स्क्वायर 169, बेस है आपके पास यही। तो जब आप इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 3 9 194/144। तो जब आप इसको काटेंगे 2 से 9 बारी में 18 चला जाएगा, 7 बारी में 14, 2 से 7 बारी में, 2 से 2 बारी में, तो 97/72 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी आपको यहाँ दिख रहा है 97/72। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब आप जरूर बताइए कि आपने इसको कैसे अटेम्प्ट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या,
कि अ ट्रायल हैज सक्सेस प्रोबेबिलिटी 4/7 इफ द ट्रायल इज रिपीटेड 6 टाइम्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेशन। अब देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ 6 चीज हो रही है कुछ, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बताऊं कि 6 चीज हो रही है, कुछ 6 इवेंट हो रहा है जिसमें से मुझे 2 इवेंट चूज करने हैं, तो आप उसको किस किस तरीके से चूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। आपको जब अलग अलग तरीके से चूज करना है तो वहाँ हम लगाएंगे कॉम्बिनेशन, और अलग अलग तरीके से जब आपको उसको अरेंज करना है तो वहाँ लगाएंगे हम परम्यूटेशन। तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हैं 6 में से, तो यहाँ इसलिए हम लगा रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन में 6C2, 6 में से मुझे 2 चूज करने हैं प्लस। अब आप देखिए इसमें कहता है एग्जैक्टली 2 सक्सेशन। अब यहाँ 6 इवेंट हो रहे हैं, 6 इवेंट में से 2 सक्सेशन, तो सक्सेशन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखी है 4/7, ठीक है, और 2, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें बच गया 4 आपके पास, वहाँ पे अगर आप इसमें फेल भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से कुछ, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी विनिंग की अगर ये है तो हारने की कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका इस प्रकार से हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास 3/7 की पावर 4, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ट्राइंगल दे दिया, एक सर्कल दे दिया, इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए ए बी की वैल्यू आपको 14, बी सी की 9, सी है, तो यहाँ से ए पी की लेंथ पूछ रहा है। यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, जो यहाँ से टेंजेंट जाती है सर्कल को टच करते हुए, इनकी लेंथ जो होती है वो बराबर हो जाती है ना। ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू, ये वाली आइडेंटिटी हमको लगानी है। तो देखिए अब पूछ क्या रहा है, हम उसी को मान के चलेंगे। तो पूछ ए पी रहा है तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ए बी की टोटल लेंथ 14 है, तो 14 में से एक्स जाएगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स। तो जब ये 14 माइनस एक्स है तो ये भी 14 माइनस एक्स हो जाएगा। बी सी की कंप्लीट है 9, तो 9 में से जब आप 14 माइनस एक्स करेंगे, 9 में से जब आप 14 माइनस एक्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये एक्स माइनस 5, ये कितना हो जाएगा x माइनस 5। जब ये x माइनस 5 है तो ये भी x माइनस 5, और AC की टोटल लेंथ है 12, तो 12 में से जब आप x माइनस 5 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 17 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको बराबर कर दीजिए क्योंकि AP बराबर AR होगा, है ना, आइडेंटिटी के हिसाब से, तो ये x माइनस 17 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17/2, तो ये हो जाएगी आपके पास 8.5, है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 9 men and 3 women sit at a round table. In how many ways they can sit if 3 women मस्ट सिट टुगेदर। अब आप देखिए कि 12 पोजीशंस हैं टोटल, है ना, 12 पोजीशंस हैं। 12 पोजीशन के अंदर 3 वुमेन्स को एक साथ बिठाना है, तो ये 9 पोजीशन अलग हो गई और 3 पोजीशन अलग हो गई। तो अब ये 3 वुमेन एक साथ बैठ रही हैं, लेकिन ये एक साथ जो बैठ रही हैं तीनों वुमेन, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही पैटर्न पे बैठे, कैसे भी बैठ सकती हैं। तो यहाँ पे तो ये वुमेन का आ गया 3 फैक्टोरियल। अब बचे हुए हमारे 9 क्या हो गए, और 3 की 3 वुमेन को साथ बिठा दिया हमने, और बच गए सिर्फ हमारे पास 9 मैन। तो ये 9 मैन भी आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है 9 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आसान था ये भी, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ललित सेल्स एन आर्टिकल at a profit of this, if we sell it for 420 more there would have been a profit of इतना। तो देखिए आप जब यहाँ से यहाँ प्रॉफिट जा रहा है तो इसका मतलब कितना है, 5% का प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस 5% की वैल्यू आपको दे रखी है 420, तो सिंपली अगर आप देखते हैं तो ये कितना गुना हो जाता है, ये 84 टाइम्स हो जाता है ना, 84 टाइम्स, यानी कि 1% की वैल्यू 84 टाइम्स, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 8400। और यही आपसे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ये आपको विदाउट पेन करना है ना, इसमें आपको कोई भी पेन नहीं चलाना, ये आपको क्वेश्चन देख के सीधा आंसर टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि आज शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट स्कीम बाय 13 गेट 3। अब ये देखिए ये आसान है, ये 3 का 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 00 कर दीजिए, है ना। तो अब आप यहाँ से निकाल लीजिए इसको। तो जब आप ये निकालेंगे तो जानते हैं ये 18 दशमलव समथिंग जाएगा, है ना। नहीं तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 8 से कर लीजिए, 2125 इतना, ठीक है। 8 से एक बारी में चला जाएगा तो बच गया कितना, 7, 8 8 64, तो 18 पॉइंट समथिंग जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाता है। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब आप यहाँ इसको देखते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस आइडेंटिटी को कहते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यही इक्वेशन आप, ये वाला एक्सप्रेशन आपका 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट 0। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो गया, 0। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसको भी आपको जो है विदाउट पेन करना था, है ना, इसको भी आप जो है क्वेश्चन को देख के ही आपको सॉल्व करना था, आंसर टिक करना था, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल 172 को बाइनरी। अब ये आप जो है आपने सारे ही पढ़ लिए होंगे कि कन्वर्जन जो होगा, है ना। तो यहाँ पे अब आप यहाँ से 2 से कीजिए, 2 से 8 बारी में 16 चला गया और 6 बारी में 12, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया, यही हो गया ना, ठीक है। फिर 2 से 4 बारी में, 2 से 3 बारी में रिमाइंडर 0 आ गया, इसमें हम रिमाइंडर ही लिखते हैं। 2 से 2 बारी में, 2 से 1 बारी में रिमाइंडर 1 बच गया यहाँ पे। फिर 2 से 1 बारी में और 0 हो गया, और यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। 2 से ये 5 बारी में रिमाइंडर 0 हो गया। 2 से ये आपका 2 बारी में 4 गया, रिमाइंडर 1 हो गया। और 2 से ये 1 बारी में रिमाइंडर आपका हो गया 0। अब हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो देखिए इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, और बाइनरी एक्सपेंशन 10101100 ये हो जाएगा इसका बाइनरी एक्सपेंशन। तो अब आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 10101100, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। आसान था, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना इतना एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूजिंग कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन के 2 फॉर्मूले होते हैं, मीन और मीडियन वाले, ओ मोड और मीडियन वाले। अब यहाँ पे मोड नहीं दिया है, मीडियन दिया है, तो हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है 3 टाइम्स मीन, 3 टाइम्स, एक सेकेंड, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यही हो गया, है ना, स्क्यूनेस का फॉर्मूला। तो देखिए 3 टाइम्स मीन में से मीडियन, यानी 28 में से 5 गया 3, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.9। तो 0.9 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और यदि अगर यहाँ पे मीडियन की जगह आपको मोड दे देता तो हम सिंपली स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला हो जाता वो क्या हो जाता, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, बस इतना हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारा जब मोड डिफाइंड होता है तो हम इधर ये लगाते हैं, और मोड जब डिफाइंड नहीं होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन अ रेस ऑफ 2.1 किलोमीटर रेस ए कंप्लीट्स द रेस इन 120 सेकेंड, बी इतने में, डिस्टेंस बाय विच ए बीट्स बी। तो इसका मतलब ये होता है कि 120 सेकंड में जो ए है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहा है, लेकिन वही डेस्टिनेशन पहुंचने पे बी को लग रहा है 210 सेकंड। तो जब 120 सेकंड रहे होंगे तो बी कितना पीछे रह गया होगा अपने डेस्टिनेशन से, बस हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप बी की स्पीड निकालिए। तो देखिए ये 2100 मीटर की रेस है जिसमें स्पीड है बी की ये, और 210 सेकंड में ये आपके पास कंप्लीट कर रही है ये स्पीड। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। चलिए अब ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 120 सेकंड में, जबकि ए 120 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। तो ये हो जाता है 1200 मीटर, या तो इसको मैं और क्या कह सकता हूँ 1.2 किलोमीटर। तो यानी कि जब ए 2.1 किलोमीटर पे पहुंच गया, रेस कंप्लीट कर लिया, तो जो बी है वो 1.2 किलोमीटर पे ही था। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.9 किलोमीटर की से ये ए ने बी को हरा दिया, और बोला जाए तो ये 900 मीटर से हार गया बी ए से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इन अ सर्कल हुज सेंटर इज this touches the line this and find the radius of the circle। एक्चुअल में होता क्या है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं अब हम, है ना। ये मान लेते हैं पॉइंट है, ये एक आपकी लाइन दे रखी है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस केस में रेडियस है तो आर डिनोट कर दीजिए, या फिर इसको हम डी कह देते हैं। तो इस डी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डी डिस्टेंस होता है वो होता है आपके पास क्या, कि ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद अब आप इसको निकाल लीजिए, है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉरी ये तो मॉड है ना, अपॉन कर दीजिए आप यहाँ पे क्या, यहाँ कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके क्या है x1 y1, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी कर लीजिए, या जैसे भी आपको इक्वेशन दे रखी है ये इस तरीके से, ठीक है। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है आसानी से। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं x की जगह पे ये x की जगह पे आपको ये वैल्यू पुट कीजिए x1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 हो गया, प्लस 8
सत्ते कितना हो जाएगा 56 माइनस सी कर दीजिए और नीचे कर दीजिए आप ये यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये 51 हो गया और ये 51 और ये कितना हो जाएगा 81 हो गया, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो आप ये 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 8.1 यूनिट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो कि यहाँ पे इस केस में है रेडियस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 8.1 यूनिट, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 एंड 15,000 फॉर 3 ईयर्स एट द सेम रेट इज इतना। तो सिंपली इसमें करना क्या है, देखिए जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ जा रहा है, ये 5,000 की वजह से, ये 5,000 की वजह से आ जा रहा है। 3 साल के लिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास, है ना, और ये कितना आ जा रहा है आपके पास 900। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 1 जीरो से ये 1 जीरो चला गया, है ना, 5 से 15, 15 से ये 6 बारी में चला गया। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 6%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपके पास 13/25 और कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टू लार्जेस्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 24 हो जाएगा, ये 19/35 हो गया और ये 21/28 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 12 का डिफरेंस और ये 7 का डिफरेंस आ रहा है और ये आपके पास आ रहा है 16 का डिफरेंस और ये आपके पास आ रहा है 7 का डिफरेंस। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 7 7 चला जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2 से नहीं 4 3 ज़ा और 4 4 ज़ा, है ना, और 4 3 ज़ा 12, 12 12 चौक 48, 48 और 7 हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये 48 और 7 हो गया, ये एलसीएम हो जाएगा इनके गैप्स का। तो अब हम इनके गैप्स को जो है ऊपर नीचे देख लेते हैं ना, क्योंकि हम देखते हैं कि या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चले, लेकिन यहाँ पे एक लार्जेस्ट फ्रैक्शन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है फर्स्ट टू लार्जेस्ट फ्रैक्शन का सम बताना है। तो इस केस के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस का एलसीएम लेते हैं, अब इनको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 12 है, ठीक है। अब इस 12 को मुझे 48 गुना 7 से बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं 28 से गुना कर देता हूँ। ये मैं 28 से गुना कर दिया, ठीक है। तो ऊपर भी मैं 28 से गुना करूँगा 13 को, तो 13 को 8 से करता हूँ तो 104 हो जाता है, 13 दूनी 26, ये 36। तो देखिए ऊपर आ गया 364, ठीक है। अब आप ये 7 आ गया तो इसको मुझे किससे 48 से ही गुना करना है, ठीक है। 48 से गुना करने के लिए मैं 17 से कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 13 और 68 70 81, ये आ गया आपके पास ऐसे, ठीक है। ये हो गया 16, है ना, 21 से इंटू करना पड़ेगा इसको मुझे, 19 से एक बारी में गया 38 और ये कितना आ जाएगा 39, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ 7 है तो इसको भी मुझे 48 से करना है, तो 8 से कर लूँगा, फिर 16 तो हो गया, फिर ये हो गया और ये 8, ये हो जाएगा, तो 80 90 100, है ना, तो ये हो जाएगा 1008, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से दो ऐसे फ्रैक्शन हैं जो बड़े हैं। तो सबसे बड़ा ये वाला, यानी कि दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन। तो ये 17/24 प्लस करना है मुझे किस में 21/28 में, है ना। तो जब आप यहाँ देखते हैं ये 7 ये हो जाएगा आपका 6 से 4 बारी में और ये 7 से 4 बारी में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से गुना कर दूँ और यहाँ मैं ऊपर नीचे 6 से कर देता हूँ। तो नीचे आ जाएगा आपके पास कितना 7 दूनी 14 15 16 168 हो गया, और ऊपर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास 119 प्लस हो जाएगा हमारे पास 126, है ना। तो जब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये 5 2 और 1 3 और 1 4, ये 1 और 1 2, 245/168। तो 245/168 ये हमारा फ्रैक्शन सम है दो लार्जेस्ट फ्रैक्शन का इसमें से। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आप जब भी कर पाएंगे जब आपका पहले जो है टाइमिंग काफ़ी अच्छा रहा हो, थोड़ा सा टाइम आपके पास एक्स्ट्रा बचा हो, क्योंकि टाइम बचाते हुए चलना है। जो जनरली क्या होता है मैथ्स का सेक्शन लास्ट में करते हैं ना, अपना 20 22 25 30 मिनट जितना भी बचा लेते हैं लास्ट के लिए। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अगर सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।